मेरे प्रिय भाई और बहन, अजीजों, मित्रों, आज रात हम सब वर्ष 2020 के अंतिम समय में पहुंच गए हैं। वर्ष में पूरे वर्ष हम सबों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बड़ा कठिन रहा और कठिनाइयों से पार होकर के हम वर्ष के अंत में आ गए हैं। लेकिन मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन हमें कुछ अजीब, कुछ खास बातें बताता है। मीका नबी 4 अध्याय पहले पद में कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। और तीमुथियुस की पत्री और 3 अध्याय और उसकी पहली आयत वचन में इस प्रकार से कहता है, यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वर्ष 2020 कठिनाइयों से गुजरा, जिसमें कितने लोगों को अपने अजीजों को खोना पड़ा, कितने रिश्तों को खोना पड़ा, कितना व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा, कितना जीवन में एक संघर्ष का जीवन रहा। ये बात परमेश्वर ने आज ही हमसे होने के लिए नहीं कह दिया, बल्कि उसने कहा अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना निश्चय करना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई शक नहीं है। अंतिम दिनों में हमें तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पौलुस एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं फिलिपियों की 4:13 पद में, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे ताकत देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस बड़े अच्छे से एक बात कुरिन्थियों की पत्री और 15वें अध्याय में, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में के द्वारा से हमें जयवंत करता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। कहने का मतलब, हर एक प्रकार की परिस्थितियों से, हर एक प्रकार की कठिनाइयों से, हर एक प्रकार के आपदाओं से, हर एक प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक, शासनिक और तमाम तरीके से होने वाली हर परिस्थिति से प्रभु का वचन कहता है जयवंत करता है। मेरे अजीजों, 2020 हमने बड़ी विजय के साथ, चारों तरफ भय था, चारों तरफ अफवाहें थी, चारों तरफ तमाम तरीके के डरा देने वाला वातावरण था। लेकिन प्रभु का वचन लोगों से बातचीत करता रहा और कर रहा है। उसने कहा ये सब बातें होंगी, लेकिन पल भर के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर पल भर के लिए नहीं हूं, मैं अनंत तक रहने वाला परमेश्वर हूं। और आज मेरे अजीजों, मैं यही बताना चाहता हूं कि
2020 चला गया है, 2021 आने वाला है और इस 21 में भी कठिन समय होंगे। ये बात प्रभु के वचन में बहुत समय पतरस ने कहा। प्रभु के वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा और उस समय परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस दुनिया में उड़ेला और लोगों ने उसका अनुभव किया, उसकी सामर्थ्य का अनुभव किया, उसके तमाम प्रकार से। और तब अंतिम दिन आज के बहुत 2000 साल के लगभग ये बात पतरस ने कही थी पवित्र आत्मा से होकर के। तो अब हम अंतिम क्षणों में हैं और जब हम अंतिम क्षणों में हैं यानी हम कठिनाइयों के समय में हैं और बाइबल कहती है कठिन दिन आएंगे, कठिन दिन आएंगे, लेकिन इन कठिनाइयों में परमेश्वर हमारी सहायता करता है, प्रभु हमारी रक्षा करता है, प्रभु हमारी अगुवाई करता है। जिसने हम सबों का बोझ उठाया हर दिन का, जिसने हर प्रकार से हमें मृत्यु से, ठोकर से, चोट से, दर्द से, पीड़ा से और इसके द्वारा से होने वाले तमाम प्रकार के आंसुओं से प्रभु ने हम सबों की सहायता किया। आज हम इस बात के लिए बड़ी खुशी के साथ 2020 का विदाई देते हैं, 2021 के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु ने कहा, जब वो जाने वाला था उसने कहा मैं जाता हूं। चेले भयभीत हुए, परेशान हुए, लेकिन प्रभु का वचन के मुताबिक यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुलता हमें कमजोर कर देती है, निराश कर देती है, हमें रोक देती है, थाम देती है, गिरा देती है और हमें तमाम तरीके से हमें विचलित कर देती है। लेकिन परमेश्वर है जो हमें हर परिस्थिति से हमें जयवंत करता है। परमेश्वर है जो हमें हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है, जो हर प्रकार से सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर की सामर्थ्य जब उतरती तो लोग तमाम प्रकार की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से बलवंत होते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है उसने कमजोरों को बलवान बना दिया, उसने अनाथों को, बांझ को भी स्तुति करने वाली मां बना दिया। उसने तमाम लोगों के दुख को आनंद में बदल डाला। मेरे अजीजों, 2021 में भी तमाम कठिनाइयों के संकेत हैं। अकाल भी होंगे, भूकंप भी होंगे, महामारियां भी होंगी, तमाम तरीके के सामाजिक बदलाव होंगे, व्यवहारिक बदलाव होंगे, राजनीतिक बदलाव होंगे, बहुत कुछ बदले, खान पान बदल जाएगा। लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलेगा और वो है परमेश्वर। शायद हम 2021 में बहुतों को खुश नहीं कर पाए, बहुतों को हम कुछ उनके आंसुओं को नहीं पहुंच पाए, बहुतों को हमने दुखी कर दिया, बहुतों को निराश किया, बहुतों को हमने दुख में जहां हमें सहयोग करना चाहिए था वहां हम नहीं कर पाए। लेकिन मेरे अजीजों, 2021 हमें दे रहा है तो हम किसी न किसी के लिए हम आनंद के कारण बन जाएं, आनंद के कारण बन जाएं, आनंद के लिए कारण बन जाएं। प्रभु का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन। याकूब 1:17 में कहता है जो वरदान परमेश्वर की ओर से है उसमें किसी प्रकार का, वो ज्योतियों के पिता की ओर से है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम परिवर्तित हो सकते हैं, हम बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं और बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का योजना कभी नहीं बदलती है।
और इसी योजना को परमेश्वर ने इस अंतिम दिनों में हम सबके सामने रख दिया है कि हम आने वाले दिनों में तमाम लोगों के लिए आंसुओं को पोंछने वाले बन जाएं, सुसमाचार के द्वारा से। यह सुसमाचार परमेश्वर का वचन है। जब यीशु ने कहा, लोग उम्मीद कर रहे थे, यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी एक बहुत, यीशु मसीह के बहुत साल पहले, 800 साल से पहले, और वो भविष्यवाणी की थी। और उस भविष्यवाणी को यीशु ने कहा, आज तुम्हारे सामने पूरी हुई, आज तुम्हारे सामने पूरी हुई। और कुचले हुओं को, बंधुओं को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने ये कार्य और ये जिम्मेदारी, आज भी तमाम लोग बंधन में हैं, तमाम लोगों को छुटकारे की जरूरत है, तमाम लोगों के लिए आज आनंद की जरूरत है। और ये आनंद परमेश्वर का वचन है जो लोगों के जीवन में आनंद दे सकता है। और ये वचन हमारे पास है ताकि हम उन लोगों को भी दे सकें। और जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप पूछें प्रभु से, अपने आप से, जब मेरे पास है, क्या मैं वो आनंद किसी को दूसरे को दे पा रहा हूं? हम क्यों रुके हैं? हमारे पास बहुत तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं जिनसे हम दूसरों के साथ खड़े हो जाएं, दूसरों के साथ खड़े हो जाएं और दूसरों की सहयोग के साथ, प्रार्थना के द्वारा और वचन के साथ और आर्थिक और मानसिक, क्योंकि लोग उन बातों के लिए, हम परमेश्वर की उस कलीसिया के बारे में जो कुरिन्थुस में है, और वो कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कुरिन्थुसी कलीसिया तमाम प्रकार के कष्ट से, समस्याओं से गुजर रही थी, लेकिन आभाओं से गुजर रही थी। और आज हम सब भी कई कारणों से आभाओं से गुजर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे अंदर से उदारता खत्म हो जाए, बल्कि इन परिस्थितियों से हमारी जिम्मेदारी बनती है इस कठिन दिनों में और भी हम उदार बन जाएं, और भी हम सामर्थी बन जाएं, और हम प्रभावशाली बन जाएं, और भी हम परमेश्वर के योजना को पूरे करने वाले बन जाएं, और हम परमेश्वर के और साथ लोगों के साथ मिलकर के हम मिशनों के डिवाइडेशन के बारे में बात न करें, हम परमेश्वर के बारे में बात करें। हम किसी की उंगली त्रुटियों के बारे में बात ना करें, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करें कि लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने जीवन में झांक सकेंगे। ये एक आईना है, ये एक शीशा है, और हम शीशे से किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए उत्साहित कर सकते हैं। डैनियल नबी की किताब में उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने, हम सब ने तमाम प्रकार के अपराध किए हैं, दुष्टता की है, बुराई की है, हमने पाप किया है। हम भी जब दया और करुणा के सागर के सामने खड़े हो जाएं और बहुतों को भी उस करुणा में संभालें, क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता 103 में, उसने हमारे बुराइयों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, तो हम क्यों दूसरे की बुराइयों के अनुसार हम व्यवहार करें, बल्कि हम उसकी और भी इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और हम उसके व्यक्ति के लिए भी एक आशीष बन जाए। और आज मैं यही बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि ये दिन समाप्त नहीं हो गए हैं। नई नई तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आ गए हैं, लेकिन ये समस्याओं के लिए हम न रुक जाए, न थम जाए, और न ही हम तमाम प्रकार के ख्यालों में डूब जाएं, बल्कि हम और दृढ़ होकर के प्रभु के काम में बढ़ जाएं, प्रभु की इच्छा में बढ़ जाएं। पौलुस कहते हैं फिलिपियों के 3:14 में, मैं पीछे की बातें भूलता हूं, आगे के बारे में देखता हूं। पीछे क्या हम कर चुके हैं और क्या नहीं किया है और अब हमें क्या करना है, हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ जाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा और मर्जी मेरे और आपके जीवन से इस 2021 में और आगे के समय में पूरी हो जाए। ये कठिन दिन आएंगे, कठिन समय होंगे, ये सारी बातें क्या क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा उन सब परिस्थितियों में मेरी और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
डैनियल नबी किताब में लिखा है, कहते हैं, मैंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। अधर्म और पाप और तमाम तरीके से बुराई हमने की, लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं माना। हमें पर भी ये बात विचार करना है, क्या हम परमेश्वर की बात को मानते हैं? क्या हम परमेश्वर की बात को मुख्यता देते हैं, या हम यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं? दुनिया बुराई में लिप्त है, दुनिया में तमाम बुरे काम हो रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके पास मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो हर परिस्थिति से मुझे और आपको सामर्थ्य बनाएगा, कभी कमजोर नहीं होने देगा। कमजोर जब हो जाएंगे जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को परखो। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता हूं, मैं अपने परमेश्वर पिता की मर्जी से करता हूं। और हम भी अपनी मर्जी को उड़ेल दें और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। एक महिला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु के वचन में कि वो यीशु मसीह के पास आई और उसने एक बहुमूल्य इत्र यीशु के ऊपर उड़ेल दिया। लोगों ने उसका मूल्य लगा दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वो जो उस सम्मान या जो भी उसके साथ किया गया, उस महिला के द्वारा व्यवहार, प्रभु ने कहा, ये कार्य इसने जो किया है ये सर्वदा याद किया जाएगा। आपके भी कामों को परमेश्वर चाहता है कि याद किया जाए, भुलाया ना जाए। आप भुला दिए जाए, लेकिन आपके काम, और बाइबल कहती आपके पास अगर कुछ है, संपत्ति नहीं जा सकती है, आपके पास कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है, आपकी सामर्थ्य आपके साथ नहीं जा सकती है, लेकिन पैसा और कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं जा सकता है, सब कुछ, लेकिन आपके पास आपके काम आपके साथ रहेंगे। और जिंदगी में अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जीवन दिया है, 2021 में हम लोग दाखिल हो गए हैं, प्रभु हमारे और आपके द्वारा से बड़ा काम करे, बड़ा काम करे। प्रभु इस कठिन दिनों में, इस अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करा दे। प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपकी सहायता करे, मेरी सहायता करे। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और प्रभु के कार्य को पूरा करूं। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं। भजन संहिता 115 में मैंने भी एक दिन सोच रहा था, मेरे पास कोई आशीष नहीं है, अपनी कठिनाइयों को देख रहा था, अपनी समस्याओं को देख रहा था, अपने अभावों को देख रहा था, अपने हर दिन की जो भी हमारे सामने जो कुछ भी समस्याएं, उन पर ही केवल उलझा रहता था। लेकिन तब प्रभु के वचन ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की ओर से, परमेश्वर यहोवा की ओर से तुम आशीष पाए हो, तुम आशीष पाए हो। और उस दिन से आज तक मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की आशीष को अनुभव कर रहा हूं। आप भी अनुभव करेंगे, आप भी अनुभव करेंगे, और आपके द्वारा दूसरे भी। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी अगुवाई करे, आपके साथ रहे। यदि आप प्रभु के कार्य में कुछ करना चाहते हैं, प्रभु की महिमा के लिए, हमारे साथ सहभागिता करें, हमसे बात करें, संपर्क करें। प्रभु आपके दिल से जो बातचीत करे। प्यारे मेरे जीवित परमेश्वर, आज रात हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने 2020 में बहुत कुछ खो दिया है, अपनों को खो दिया है, अपने बच्चों को खो दिया है, अपने माता पिता को खो दिया है, या अपने पति को खो दिया है,
या किसी अपने निकट संबंधी को खो दिया है, और बहुत सारी बातें यादगारी प्रभु इस वर्ष में बन गई है, और हमें इस बात को सिखाता है परमेश्वर का वचन कि मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदला है। वो हमारे आंसुओं को, वो जैसा भजन संहिता 30 के और उसके पहले पद में, वो शत्रु को हम पर आनंद करने नहीं देगा। और आज रात में दुआ करता हूं, जितने लोगों के जीवन में आज दुख है या दुख का अनुभव किया है या तमाम प्रकार की समस्याओं और अभावों और परेशानियों से गुजरे हैं, प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु आप इन्हें आशीषित करिए, सामर्थ्य दीजिए, और अपने वचन के अनुसार प्रभु ये कहने पाए, जैसे तेरा दास भजन संहिता 27 में कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा दृढ़ ज्योति और चट्टान है, और मैं किस पर भय खाऊं। वो मेरा उद्धार है, वो मेरी सब चिंता करता है, वो मेरी अगुवाई करता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को प्रभु आप आशीषित करें, हर एक को आशीषित करें, हर एक को आशीषित करें, ना बदलने वाले परमेश्वर। और जो भी इनके मन में डालते हैं प्रभु, इन्हें ये बोझ दीजिए कि ये तेरी इच्छा को पूरी कर सके। इन्हें मन दीजिए ये जान सकें हम कैसे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करें। प्रभु तूने बहुत सी बातें अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मैं पास्टर अमर सिंह, पेंटिकोस्ट ऑफ होलीनेस चर्च, बैरी कल्याणपुर, कानपुर, 208017, मोबाइल नंबर 9839533769 से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9236 6164 83। प्रभु आप सबको आशीष दे।